हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका NMRP ग्रुप्स में फिर से एक नए वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हाशिर और किस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा डीडोस अटैक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम डीडोस अटैक के बारे में बात करें तो ये आप पहले जान लीजिए कि आखिर डीडोस अटैक किस मकसद के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, डीडोस अटैक किसी भी वेबसाइट को हैक करने के या फिर किसी भी वेबसाइट को ठप करने के लिए, उसका कारोबार ठप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डीडोस अटैक की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो डीडोस अटैक की फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्वर अटैक। तो इसकी फुल फॉर्म ये थी। तो ये जो सी आपको पता होगा कि डीडोस अटैक तो हैकर्स ही कर सकते हैं या फिर हैकर्स की टीम। तो आपको जो सी हैकर्स की टीम होती है वो फिर कोई छोटी मोटी टीम नहीं होती, उसमें मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉटनेट। जो सी हैकर्स की टीम होती है जो डीडोस अटैक करवाते हैं या फिर डीडोस अटैक करने की मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉटनेट। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सी बॉटनेट की टीम में आपके मोबाइल के साथ जितनी भी डिवाइस कनेक्ट हैं या फिर नेट के साथ जितनी भी डिवाइस कनेक्ट हैं, आप चाहे अब आपका मोबाइल हो, आपका पीसी हो या फिर आपका नेट हो या फिर आपका वेब कैम हो या फिर जितनी भी जो सी डिवाइसेज हैं वो नेट के साथ कनेक्ट हैं, वो बॉटनेट का हिस्सा हो सकती हैं। अब आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि आखिर किस तरह से ये बॉटनेट का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आपको पता ही होगा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हैकर्स आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वो किसी न किसी तरीके से आपके पास आपके मोबाइल पे कोई ईमेल सेंड कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी क्रैक ऐप आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए आप परमिशन दे दें तो वो आपकी मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको लिंक सेंड कर सकते हैं जिस लिंक पे आप जाके लिंक पे क्लिक करके आप काफ़ी ज़्यादा आपके मोबाइल का कंट्रोल उसको हासिल हो सकता है अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लें उस लिंक के ज़रिए। तो उसका सारा अपना मोबाइल का कंट्रोल तो उसके पास चला गया। इसके अलावा काफ़ी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं जो नेट के साथ कनेक्ट है और हो सकती है इन मिलियंस ऑफ डिवाइसेस के साथ कोई आपकी डिवाइस भी उस बॉटनेट का हिस्सा हो और उसकी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकता है या फिर किसी भी वेबसाइट पर डीडोस अटैक कर सकता है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर किस तरह से ये डीडोस अटैक करते हैं। अब आपको पता है कि उसके बाद जो बॉटनेट का जो सा हिस्सा है उसमें मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब वो उन सब डिवाइसेस को एक जो सा सर्वर होता है, अब आपको पता होगा कि एक जो सा कैपेसिटर होता है वो एक नोटिफिकेशन से एक से ज़्यादा जो सी नोटिफिकेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह वो एक एक करके किसी डिवाइस को, किसी गार्बेज को या फिर उस वेबसाइट को स्पैम कर सकता है। उस वेबसाइट पे वो एक एक करके जितनी भी बॉटनेट के अंदर कंट्रोल होता है वो एक एक करके जितनी भी उस वेबसाइट के ऊपर गार्बेज अटैक कर सकता है। अब जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसकी डीडोस अटैक की जिसके ज़रिए वो अटैक कर सकता है। अब चाहे वो एप्रिसिएशन हो या फिर स्मर्फ हो या फिर न्यूक्स हो या फिर टीयर ट्रॉप्स हो, जिन वैरायटीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकता है, वो अटैक कर सकता है, वो उस डिवाइस को अटैक करेगा और उससे जो सी भी चीज़ें हैं उस वेबसाइट की वो सारी उस पर डीडोस अटैक हो जाएगा और वो वेबसाइट बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ठप हो जाएगी। और इसके अलावा आप ही उस वेबसाइट को ऑन नहीं कर पाएंगे बल्कि जितने भी उस वेबसाइट को इस्तेमाल करते थे उस वेबसाइट पर जो चीज़ वो वेबसाइट थी जिस पर काम करती थी वो कोई भी इंसान उस वेबसाइट को ऑन नहीं कर सकता जिसके ऊपर अगर डीडोस अटैक हो जाए। तो अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि किस वजह से उस वेबसाइट पर डीडोस अटैक होता है। अब उस वेबसाइट पर तो डीडोस अटैक हो गया लेकिन किस मकसद के लिए वो डीडोस अटैक होता है। अब जो आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि आखिर क्या पता वो टाइम पास के लिए डीडोस अटैक करते हैं। नहीं, वो डीडोस अटैक करते हैं या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है या फिर कोई मकसद हो सकता है और या फिर वो क्या आपकी वेबसाइट पे डीडोस अटैक हो जाए तो वो अगर मैंने डीडोस अटैक किया तो वो मैं आपसे कहूँगा कि मैं आज के बाद आपके वेबसाइट पे डीडोस अटैक नहीं करूँगा, आप मुझे इतने बिटकॉइन दे दें, मैं आपको डीडोस अटैक आपकी वेबसाइट पर के बाद नहीं करूँगा। या फिर पैसों के लिए भी डीडोस अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दो कॉमर्स वेबसाइट होंगी तो एक कॉमर्स वेबसाइट पर अगर डीडोस अटैक कर देगा तो दूसरे का तो काम चल जाएगा। अगर एक कॉमर्स वेबसाइट से कोई चीज़ खरीद रहा है तो दूसरी वेबसाइट से वो ख़रीदना शुरू हो जाएगा क्योंकि जो सी पहली वेबसाइट थी वो तो
ठप हो गई या फिर बंद हो गई थी। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, बॉटनेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए। इसके अलावा जोन साहब सबसे बड़ा अटैक हुआ था अभी हाल ही में, जोन साहब 2020 में, अगर जोन से कोविड-19 की वजह से काफ़ी कारोबार ठप हो गए थे, उसमें भी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था और उसमें भी ये डीडोस अटैक के केसेस काफ़ी बढ़े थे। 2020 में काफ़ी डीडोस अटैक के केसेस बढ़े थे। तो इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता अगर गूगल पर डीडोस अटैक होगा तो दुनिया का काम तो ठप हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर जितनी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह से डीडोस अटैक के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जो आप अगर उस वेबसाइट पे अगर किसी को पैसे दे, थोड़ी सी फीस अदा करके भी आप उस वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट पे डीडोस अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डार्क वेब इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब के ज़रिए भी किसी को थोड़ी सी फीस अदा करके, बिटकॉइन अदा करके उसका बॉटनेट थोड़े टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट को आप हैक कर सकते हैं या फिर उस पर डीडोस अटैक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर किस वजह से डीडोस अटैक होता है, किस तरह से डीडोस अटैक होता है और आखिर डीडोस अटैक क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह।